तो बच्चों, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, आज का टॉपिक है हमारा बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में। तो और इसका यूज होगा हमारा एक्सरसाइज 1.4 के लिए, है ना। और 1.4 एक्सरसाइज से पहले का जो है जितना भी चैप्टर 1 से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, थ्योरी, हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। और इससे पीछे के जितने भी हैं, इससे पीछे मैंने चैप्टर 1 के 15 वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है, लेक्चर्स के। तो वो आप देख सकते हैं, मेरे लिंक मैं उनका दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बाइनरी ऑपरेशन, जिसका यूज होगा हमारी एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन एक टाइप के क्या होते हैं, फंक्शंस ही होते हैं। ठीक है, बेसिक फंक्शंस ही होते हैं। कैसे डिफाइन होते हैं? बाइनरी ऑपरेशन की नोटेशन स्टार लिखते हैं, और अगर कोई सेट ए क्रॉस ए से ए में होगा, ठीक है, ये है, इस टाइप के फंक्शन होते हैं। अब कई बच्चे बोलते हैं कि फंक्शन जो हमने पीछे पढ़ ली है उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाइनरी ऑपरेशन में ए क्रॉस ए, ठीक है, और ये फंक्शन जो हम पढ़ते थे ए से बी में, ये फंक्शन जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं, और ये बाइनरी फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हमको पता है, जैसे यहाँ पे होता था, तो अगर एफ एक्स रखते तो कुछ डिफाइनिंग फॉर्मूला आता था, मान लेते हैं वो क्या है हमारा 2x। ठीक है, तो सेम वे में जैसे हम पीछे फंक्शंस को पढ़ते थे, है ना, तो उसमें अगर फंक्शन होता था तो एक होता था डोमेन, जिसको इनपुट बोलते थे हम, है ना, और एक होता था कोडोमेन, जिसमें से आउटपुट आता था। ठीक है, और तीसरी चीज उसके डिफाइनिंग फॉर्मूला, जिसमें हम इनपुट रखते थे और हमारे को आउटपुट मिल जाता था। ठीक है, तो ये सेम चीज हम यहाँ पे क्या डिफरेंस कर रही है इसमें, कि अगर फंक्शन है तो उसमें डोमेन होना चाहिए, है ना, डोमेन होना चाहिए और कोडोमेन भी होना चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात, उसका एक डिफाइनिंग फॉर्मूला भी होना चाहिए, है ना, अगर फंक्शन है ये किसी टाइप का। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। तो अब मैंने यहाँ लिखा है ए क्रॉस ए, तो ये वाली चीज क्या होती थी हमारी, डोमेन होती थी। तो डोमेन क्या हो गया, ए क्रॉस ए। यहाँ पे सिर्फ सिंगल ए ही होता था डोमेन, यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट, उसके साथ क्या हो रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, ए क्रॉस ए के एलिमेंट कैसे लिखते थे हम, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस ए, जहाँ पे ए और बी किस में से हैं, ए सेट में से, यानी डबलेट टाइप का। ठीक है, तो डोमेन इसकी क्या होगी, ए क्रॉस ए में से होगी, और जो कोडोमेन या रेंज आएगी वो किस में से आएगी, ए सेट में से आएगी। तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा डोमेन में, है ना, दो एलिमेंट्स का, और यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल एलिमेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारा डोमेन आएगा वो उसके एलिमेंट जो होंगे वो भी ए सेट से ही हैं, और जो कोडोमेन आ रहा है वो भी एक सेट से, यानी कि पूरा फंक्शन किस सेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या जो भी वैल्यूज ले रहे हैं या आउटपुट इनपुट जो कुछ भी मिल रहा है वो हमारे को एक सिंगल सेट पे मिल रहा है बाइनरी में। ठीक है, ये समझ आ रहा है कि एक ही सेट है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है तो सब चीजें जो आएगी इसमें नेचुरल नंबर में से आएगी, यानी इनपुट और आउटपुट जो भी मिलेगा हमारे को वो कहाँ से मिलेगा, सिर्फ नेचुरल नंबर से ही मिलेगा, एक ही सेट से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, इस फंक्शंस में हमारी डोमेन तो ए सेट में से आती थी और कोडोमेन बी सेट में से, ये एन हो सकती थी, ये आर हो सकती थी, है ना, मतलब अलग अलग पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि डोमेन जरूरी नहीं है जो डोमेन के पॉइंट्स लिए उन्हीं में से किसी में से आउटपुट आएगा हमेशा, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा जहां से हमने डोमेन लिए हैं, जिन एलिमेंट का हम यूज कर रहे हैं वो कोडोमेन में भी आएंगे ही आएंगे, यानी कि जो डोमेन लिया है, इनपुट रखा है, उसी के जहां से ले रहे हैं उसी में से हमारा आउटपुट भी आएगा, यानी एक ही सेट के ऊपर ये पूरा डिपेंड कर रहा है, इनपुट और आउटपुट इसका। लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा सेट हो सकते थे जो पीछे हम फंक्शंस पढ़ के आए। ठीक है, ये मेन चीज थी हमारी। बाइनरी फंक्शंस या ऑपरेशन को चेक करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा एक सेट के ऊपर ही, कि अगर इनपुट रख रहे हैं हम बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, तो जो इनपुट जहां से लिया है ना हमने जिस सेट में से, तो आउटपुट जो आएगा वो भी उसी सेट का होगा एलिमेंट। ठीक है, लेकिन जो पीछे हमने फंक्शन पढ़े थे उनमें हो भी सकता था
क्यों, कैसे, कई फंक्शन हमने पढ़े हैं, आर से आर में भी पढ़े हैं और कई फंक्शन हमने डिफरेंट कोडोमेन और डोमेन में भी पढ़े हैं ना इसमें। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर एक ए में चल रहा है तो एक ही सेट में चलेगा। तो ये फर्क है इनमें, जो बाइनरी ऑपरेशन के हैं और डोमेन के। यहाँ पे इनपुट में 2 एलिमेंट होते हैं, है ना, और यहाँ पे सिंगल एलिमेंट होता है इनपुट के अंदर, है ना। ये चीज थी हमारी बाइनरी ऑपरेशन में और इसमें फंक्शन जो हमने नॉर्मल पढ़े। तो यही डेफिनेशन लिखी होती है हमारी, लेकिन उसमें हमारे को बताया नहीं होता है कि ऐसा ऐसा होगा, वो हमको समझना पड़ता है, जो मैंने इसमें समझा दिए। अगर आप कोई भी क्लास में हो, अगर आपको थ्योरी समझ आ गई तो उस थ्योरी को पूरा कंफर्म करने के लिए कि वो हमेशा याद रहे, तो उसके लिए हमारे को हमेशा एक चीज करनी चाहिए, वो है हमारे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। अगर हम वो एक दो एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेंगे ना, तो वो जो थ्योरी है यानी कि बाइनरी ऑपरेशन का टॉपिक है, वो हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा, जिसे हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अब ये तो मैंने बता दिया आपको बेसिक डिफरेंस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, कैसे पता करेंगे, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब मैं इसी चीज को एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि बाइनरी ऑपरेशन को कैसे चेक करेंगे कि कोई ऑपरेशन दिया हुआ है या फंक्शन दिया हुआ है वो बाइनरी है कि नहीं। तो उसके लिए देखते हैं एग्जांपल से। जैसे मैंने स्टार ले लिया नेचुरल नंबर से नेचुरल में, क्योंकि ये बाइनरी है तो सब चीजें एन में ही चलेंगी, ठीक है, ये इसकी खासियत होती है। और जो बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टार बी, ए हमने इस वाले से लिया और बी इससे, तो वो किस टाइप से खुल रहा है यहाँ पे, जब हम 2 एलिमेंट के बीच में लगाएंगे तो ए प्लस बी, यानी यहाँ स्टार कैसे ट्रीट हो रहा है, प्लस के जैसा, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं कि ये स्टार जो है ना, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, या कोई और रिलेशन भी हो सकता है, ए प्लस बी माइनस 1, यानी कि एक तरह से रिलेशन होगा ए और बी के बीच में, ठीक है। अब वो कोई ऑपरेशन भी हो सकता है, डिवाइड वाला भी हो सकता है, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, कैसा भी हो सकता है, ठीक है ऑपरेशन। ये एक चीज याद रखनी है हमेशा, ठीक। अब एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल ये ले लिया मैंने जो इसके फेवर का होगा, जो बताएगा बाइनरी है कि नहीं, और सेम इसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ जिसमें नहीं होगा, ताकि आपको समझ आ जाए कब होगा कब नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन बाइनरी है या नहीं है। दूसरे में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे कि हम ए स्टार बी की जगह जो स्टार आएगा उसमें माइनस रख देंगे। तो हमारे को ये चेक करके बताना है कि फर्स्ट और सेकंड बाइनरी है या नहीं है, ठीक है। तो पहले के लिए देख लेते हैं कि पहले को चेक करें कि बाइनरी है कि नहीं। तो बाइनरी के मैंने क्या बताया, डोमेन इसमें से आएगा और वो डोमेन जो आउटपुट आएगा वो भी इसमें से आना चाहिए। अगर इनमें से आ गए तो हर एक एलिमेंट तो वो बाइनरी हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर का हमको पता है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 फोन ऐसे चलते जाते हैं बाइनरी एंड नेचुरल नंबर। अब बाइनरी के अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई भी 2 एलिमेंट लें इनमें से, जैसे हमने 1 और 2 ले लिया, यानी ए को 1 ले लिया, बी को 2 ले लिया। अब इनके बीच में बाइनरी लगाए ए स्टार बी, तो वो कैसे देता है, ए प्लस बी के जैसे आउटपुट, ठीक है। तो ए की जगह 1 स्टार 2 ये लगाया तो क्या मिलेगा, 1 स्टार की जगह प्लस 2, ये कितना आएगा 3। और 3 क्या नेचुरल नंबर में होता है, तो होता है हमारा नेचुरल नंबर ही है। ऐसे ही सेम वे में हम इनमें से कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, इनमें से कोई भी 2, ठीक है, और उनको ऐड करेंगे। बाइनरी हमारा कैसे खुल रहा है, ऐड के जैसे खुल रहा है ना। तो अगर उनको ऐड करेंगे तो वो फिर से किस में से होंगे, नेचुरल नंबर से होंगे, इसके बाहर कोई कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर में ही आएगा तो ये बाइनरी हमेशा बन जाएगा, तो ये हमेशा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। यानी कि जिसमें से इनपुट लिए हैं, जैसे पूरा खेल हमारा नेचुरल नंबर पे चलेगा, यानी कि जो हम डोमेन के पॉइंट लेंगे वो भी नेचुरल से होंगे और जो आउटपुट मिलेगा वो भी नेचुरल में ही होगा, तो वो बाइनरी हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था। अब सेकंड एग्जांपल में देख लेते जो इसके अगेंस्ट है कि बाइनरी नहीं होगा, तो वो क्यों नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ए स्टार बी बाइनरी कैसे डिफाइन किया हमने, ए माइनस बी के जैसे, ठीक है। तो अब हमारे पास नेचुरल नंबर ही कैसे हैं, तो वो कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारा नेचुरल नंबर है। अब हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट फिर से ले लेते हैं, ए ले लिया और बी ले लिया 2, ठीक है। अब ए स्टार बी बाइनरी लगाएंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी के जैसे। अब ए कितना है 1 स्टार बी कितना है 2,
तो ये क्या आएगा 1 माइनस 2 यानी कि -1। अब -1 को अगर ये बाइनरी होता तो नेचुरल नंबर में से आना चाहिए था आउटपुट भी, है ना, लेकिन -1 तो नेचुरल नंबर में नहीं होता है, यानी कि जो डोमेन और कोडोमेन आने थे वो नेचुरल नंबर से आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है नेचुरल नंबर के बाहर से आ रहा है, क्योंकि -1 तो नेचुरल नंबर में नहीं होता है, नेचुरल नंबर तो 1 के बाद से स्टार्ट होते हैं, तो -1 नहीं है, इस वजह से ये क्या है नॉट बाइनरी ऑपरेशन। समझ आए, ये था कॉन्सेप्ट हमारा बाइनरी और नॉन बाइनरी का। ठीक है, काफी सिंपल था कॉन्सेप्ट। आपको समझना है कि जहां से हम डोमेन लेंगे, यानी कि ये समझना है बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है जहां एक ही सेट के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा, यानी कि अगर किसी सेट से हम इनपुट ले रहे हैं तो उसी सेट के किसी एलिमेंट का आउटपुट भी मिलना चाहिए, उससे बाहर मिल गया आउटपुट, जैसे यहाँ पे था नेचुरल नंबर से बाहर मिल गया, हमारा काम पूरा चल रहा था नेचुरल नंबर के ऊपर ही चल रहा था यहाँ पे, लेकिन इसका आउटपुट कहाँ मिला नेचुरल के बाहर मिल गया। अगर नेचुरल के बाहर मिल गया तो वो बाइनरी नहीं है। ये था हमारा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ही परफेक्ट हो जाए इस पे। तो एग्जाम्पल है हमारा जो 1.4 एक्सरसाइज का जो पहला ऑप्शन है ना, उसको देख लेते हैं। तो इसमें बोला है ऑन जेड प्लस, और डिफाइन कैसे है बाइनरी या स्टार, बाइनरी तो चेक करना है ऑपरेशन है कि नहीं। ए स्टार बी कैसे है डिफाइंड, ए माइनस बी के जैसे। अब किस पे है पूरा खेल, जेड प्लस पे, जेड प्लस यानी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स पे है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3, जो नेचुरल नंबर को ही बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो सेम क्वेश्चन वही बन गया हमारा, कैसे बना, फाइल लिख देता हूँ मैं हर बार, स्टार जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस से जेड प्लस में जाएगा, है ना, और जो ए स्टार और बी होगा वो क्या देगा ए माइनस बी। ठीक है, अब क्लियरली अगर हम ए को 1 लें और बी को 2 लें तो ए स्टार बी क्या मिलेगा हमारा ए माइनस बी के इक्वल, तो 1 स्टार 2 क्या होगा 1 माइनस 2, जो कि आएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 जो है वो किसमें से होना चाहिए था, सेम जेड प्लस में से ही तो नहीं है, जेड पॉजिटिव में थोड़ी है, 1 2 3 4 थे, इस वजह से नॉट है बाइनरी ऑपरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा। अब मेरे को लगता है आपको अच्छे से आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि बाइनरी ऑपरेशंस कैसे चेक करते हैं कि है कि नहीं कोई। तो अब हम बाइनरी ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहली है हमारी कम्यूटेटिव सेकंड है एसोसिएटिव, और तीसरी आइडेंटिटी, चौथी इनवर्स। ठीक है, कम्यूटेटिव, कोई बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होगा, यदि ए स्टार बी जो है ऑपरेशन इक्वल आ जाए बी स्टार ए के। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। कॉम्पिटेटिव में क्या होगा, ए स्टार बी किसके इक्वल हो जाएगा, अगर बी स्टार ए सभी फॉर ऑल ए कॉमा बी अगर किसी सेट में डिफाइंड है, अगर ये आ गया तो वो कॉम्पिटेटिव हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। एसोसिएटिव के लिए क्या होगा, पहले दो एलिमेंट के बीच में ब्रैकेट लगाएंगे, स्टार तीसरा एलिमेंट ले लेंगे, और ये इक्वल होगा, अभी पहले दो के बीच में लिया, इधर क्या करेंगे बाद के दो के बीच में लगाएंगे बी स्टार सी। ठीक है, ये है, अगर ये पहले दो के बीच में लगाया ब्रैकेट फिर बाद के दो के बीच में, अगर ये इक्वल आ जाए तो ये एसोसिएटिव हो जाएंगे, और ए बी सी किस सेट में से होंगे, ए में से। आइडेंटिटी के लिए क्या होगा, आइडेंटिटी का मतलब हुबहू वैसा ही मिल जाए, यानी कि ए स्टार बी लगा के ए ही मिल जाए ऐसा एलिमेंट, यानी कि बी क्या होगा उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, यानी ए स्टार बी के बीच में ऑपरेशन लगाए हम और वो ही सेम ए मिल जाए पहले वाला ये एलिमेंट, तो जो बी होगा वो क्या होगा हमारा आइडेंटिटी होगा। ठीक है, ये समझ आया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है कि ऑपरेशन लगाने के बाद जो पहला एलिमेंट है वो ही मिल जाए, तो जिस बी के साथ करने पे मिला था
उस बी को हम बोल देंगे आइडेंटिटी। ठीक है, अब अगला इस बी को हम कैसे लिख देते हैं, आइडेंटिटी ई के जैसे। ये आइडेंटिटी इनवर्स में क्या होगा कि ए स्टार बी अगर इक्वल आ जाए, इसी को और कैसे लिख सकते थे हम, इक्वल्स टू ई स्टार ए भी लिख सकते थे, और ए स्टार बी आ जाए ई के इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल, ये वाली आइडेंटिटी, तो जो बी होगा ना यहाँ, उसको क्या बोलेंगे, इनवर्स। बी क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, यानी कि ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी, या मल्टीप्लाई या ऑपरेट करने के बाद, बाइनरी लगाने के बाद ई मिला हमें, यानी कि बी और ए कैसे थे आपस में, इनवर्स, यानी बी क्या था, ए का इनवर्स था। तो ये चार चीजें याद रखनी है आपको, जब आपको बोला होगा जो करने के लिए वैसे हम अकॉर्डिंग टू कर देंगे। इसी को और कैसे लिख सकते हैं हम, बी स्टार ए। ठीक है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। तो अब एग्जांपल देखते हैं इसका, एक एग्जांपल लेके ही क्लियर करा देता हूँ मैं चारों इसके। तो जैसा एग्जांपल लिया मैंने, ए और बी के बीच में लगाया ऑपरेशन। अपना एग्जांपल लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का, थर्ड वाला, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 1 इसमें क्या बोला, ऑन किस पर है, क्यू पर है, यानी क्यू क्रॉस क्यू से क्यू में है, और ए स्टार बी कैसे है, ए बी बाय 2। अब इसमें चेक करेंगे हम सारी चीजें। तो पहली चीज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए क्या बोला है मैंने, अगर ए स्टार बी करें तो इक्वल आ जाए, अगर बी स्टार ए के तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो हमने टेक किया लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्टार बी, तो ए स्टार बी किसके इक्वल आता है, ए बी बाय 2 के। और इसी चीज को क्या लिख सकता है आपस में मल्टीप्लाई में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 हो तो 6 आता है, और उसी को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 भी क्या आता है 6, यानी आगे पीछे लिख दे मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बी ए भी लिख सकते हैं, और बी अगर पहले आ गया ए से, यानी कि जब ए के साथ बी को करे थे तो ए भी था, तो ये क्या बन जाएगा, बी स्टार ए। तो ये क्या आ गई, आर एच एस, यानी कि ए स्टार बी इक्वल हो गया बी स्टार ए के। तो इस तरह से कम्यूटेटिव हमने प्रूव कर दिया पहला। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव। ठीक, एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं, सेम वही करते हैं हम काम। एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए, पहले दो के बीच में ब्रैकेट, तीसरे के साथ इक्वल आ जाए बाद के दो के ब्रैकेट के साथ। तो ये ले लिया हमने, टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो ए स्टार बी स्टार सी हो गया। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बोर्ड मास पड़ा होगा, तो नहीं पड़ा हो तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब है ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाएंगे, तो वो क्या देता है, ए बी बाय 2, और उसका ऑपरेट करना है किसके साथ, सी के साथ। और ए और बी, अब ए की जगह क्या हो गया, ये पूरा हो गया, और उसका ऑपरेशन सी के साथ था, तो क्या देता है, तीनों का प्रोडक्ट ए बी सी, और 2 पहले से था और एक 2 और लग जाता है, तो 2 इंटू 2 तो ये दिया। ठीक है, अब हमको पता है सेम मल्टीप्लीकेशन में ही है टर्म में, है ना। अगर मल्टीप्लीकेशन में तो इसको ए, इसको बी सी बाय 4 भी लिख सकते हैं, 4, या फिर 2 इंटू 2, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्टार और बी सी बाय 2 क्या बनेगा, बी सी बाय 2, बी स्टार सी। और ये क्या थी हमारी राइट हैंड साइड, तो ये मतलब कि ए स्टार बी विद सी इक्वल आ गया ए स्टार बी स्टार सी के। तो इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा एसोसिएटिव भी हो गया। तो पहला भी देख लिया हमने, सेकंड भी देख लिया, थर्ड देखते हैं कि आइडेंटिटी बोला है, इसकी आइडेंटिटी निकालो।
आइडेंटिटी के लिए क्या बताया मैंने फॉर्मूला। अब पहले दो में तो चेक करना था कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है कि नहीं, तो उसके लिए वो काम था। अब हमको करना है चेक की थर्ड वाला आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या होगी। ठीक, आइडेंटिटी मतलब कि ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं ए को कि ए ही वापस मिल जाए। और आइडेंटिटी यानी थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे हम, ए स्टार ई को ए के इक्वल रखेंगे, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। ठीक, तो ए स्टार ई क्या देता है, ए ई बाय 2 देगा, है ना, ए बी 2, बी की जगह ई ना, और इक्वल टू किसके है, ए के। अब ए से ए कैंसिल, तो ई सामने जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर 1 था, 1 इंटू 2, तो आइडेंटिटी कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 किस में होती है, क्यू में होती है, क्या जिस सेट में दी होगी उसमें आ जाएगी। तो आइडेंटिटी को हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, क्यू में थी ना हमारी सारी चीजें, तो आ गया। ठीक, आइडेंटिटी को कैसे निकालेंगे, ए स्टार बी, ए स्टार ई को इक्वल रखेंगे ए के साथ, और यहाँ से सॉल्व करके ई की वैल्यू, तो वो आइडेंटिटी है 2 आई, 2 क्यू में प्रेजेंट होगी, इसलिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी और ये होगी। अब बात आगे इनवर्स निकालने की, आइडेंटिटी है तो उसका इनवर्स, तो इनवर्स के लिए क्या करते हैं हम, ए स्टार बी को इक्वल रखेंगे ई के, है ना, और बी की वैल्यू, ई कितना निकाला हमने, 2 निकाला, ए स्टार बी, और ए स्टार बी क्या देता है हमें, ए बी बाय 2 इक्वल्स टू 2। हम यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इक्वल्स टू 4, बी की वैल्यू क्या आएगी, ए चला जाएगा डिवाइड में, तो इनवर्स क्या आएगा हमारा ये। ठीक है, तो इनवर्स क्या आया हमारा, ये आया। इस टाइप से हमने इनवर्स भी निकाल लिया इसका। आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं, एसोसिएटिव कैसे प्रूव करते हैं, कॉम्पिटेटिव कैसे, एक एग्जांपल से मैंने सारा क्लियर कर दिया आपका काम। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.4, इसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,